खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल गुजरांवाला से आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन इस वक्त एक बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरा ये ख़बर करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, अहले इलाका को जो मसीही हैं वहाँ पर गुजरांवाला में उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। ख़बर कुछ इस तरह से है कि मराली वाला गांव जो गुजरांवाला में है वहाँ पर एक जो क्रिश्चियन लड़का है उसने इस्लाम कबूल करके एक मुस्लिम लड़की के साथ जो है शादी कर ली है। और जब उसने शादी की तो उसके बाद लड़की के वालिदैन ने FIR दर्ज करवा दी और जिसमें उन्होंने वो जो लड़का है उसको नामज़द किया, उसकी वालदा को और वालिद को भी नामज़द किया और 2-3 लोग जो वो नामालूम रखे। और इस मद में पुलिस ने लड़के का जो वालिद है रिटायर्ड फ़ौजी स्कूल में एक गार्ड की ड्यूटी करता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया है, लड़के की वालदा को भी अरेस्ट कर लिया। और वहाँ पर थाने में इंतहाई बेदर्दी के साथ उनको मारा पीटा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। और FIR में ये भी कह दिया है कि लड़की घर से 5 लाख रुपया और शायद कुछ ज़ेवरात भी लेकर गई है। और इस तरह से मराली वाला जो गांव वहाँ के जो मसीही हैं खौफ व हिरास का शिकार हैं। और लड़के के वालिदैन को लेकर जगह जगह पुलिस जो है रेडें कर रही है। और अभी जो ख़ानदान की बुज़ुर्ग है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं, उन्हीं के ज़रिए अभी ये जो सारी ख़बर है वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। माँ जी की तुहाडे दोते दा नाम है? मेरे दोतरे का नाम बेटा आमिर। तो की वाकया की होया माँ जी? वाकया बेटा ये है कि उस मुसलमान लड़की ने शादी कर ली है जी। तो उस बेटे ने सलाम कबूल कर लिया। अच्छा जी। तो बेटी वाले ये आंदे ने कि तुहाडे बेटे ने एक खड़ी है, असीं तुहाडियां 2 लैणियां ने। ठीक है। 5 लाख रुपया भी मंगदे ने ते 5 लाख रुपया भी असीं लैणा है ते तुहाडे कोल बेटियां भी लैणियां ने जी। ते तुहानूं पिंड चों भी कड्ढिया जाएगा ते तुसां भी सलाम कबूल करना। अच्छा, तो कहते ने सलाम कबूल करो, 2 कुड़ियां दवो, हाँ जी, पिंड चों भी कढना है, जी घर ते भी बेटा। कब्जा करना है। हाँ जी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत ज्यादा उन्होंने तो रोज रमान लेंदे जे। अच्छा चलो। नाज़रीन आपने बुजुर्गा से ये सारी बात सुन ली है कि वो जिन लोगों की बच्ची ने क्रिश्चियन लड़के को मुस्लिम करके शादी की है, वो फैमिली जो है वो कह रहे हैं कि हमारी तो एक लड़की को वो आपका बेटा लेके गया है तो हम आपकी दोनों बेटियां जो वो लेंगे, आपको गांव में भी रहने नहीं दिया जाएगा और आपने इस्लाम भी कबूल करना है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों फोर्स कन्वर्जन बिल पे जो बातचीत हो रही थी और जो सिर्फ मसद्दा ही अभी दिया गया था तो उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी बिल का जो मसद्दा ही पेश किया गया था तो उस पर ही तनकीद शुरू हो गई थी, उस पर ही बातचीत करना शुरू कर दी थी कि ये इस्लाम मुखालिफ बिल है फोर्स कन्वर्जन का। हालांकि हमारा सिर्फ मुतालबा ये था कि कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनके इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी लगाई जाए और जबरी तब्दीली मज़हब और जो शादियों का सिलसिला है, कम उम्र की शादियों का सिलसिला है, उसको रोका जाए। तो इस वक्त जो जितनी भी बड़ी लीडरशिप है मुल्क पाकिस्तान की मजहबी क़यादत जो है वो सरापा एहतजाज है, वो इस्लाम मुखालिफ बिल इसको करार दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तो 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को अगवा भी किया जाता है, उन्हें इस्लाम भी कबूल करवाया जाता है। और ये जो क्रिश्चियन लड़का है इसने तो इस्लाम कबूल करने के बाद जो है शादी की है, लेकिन इसके बावजूद जो है घर वालों को थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम्हारी बच्चियों को भी उठा लेंगे, घर भी तुम्हारा नहीं रहने देंगे और तुम्हें गाँव से भी निकाल देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है मुल्क पाकिस्तान में, मसीहियों के लिए कानून फ़र्क और जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके लिए कानून फ़र्क है। खुदारा इस पर गौर किया जाए और इस ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वक्त मैं अपनी सियासी क़यादत जो है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे बढ़ें और थाने को भी हिदायत दी जाए कि जिसका जुर्म है और जिसकी जितनी सज़ा बनती है उनकी हद तक ही रहें। अगर ये इस किस्म के जो रवैये आप अपनाएंगे तो फिर हम भी सरापा एहतजाज होंगे और हम भी एहतजाज करेंगे। और फिर ये ना कहिएगा कि जी आपके एहतजाज से मुल्क बदनाम होता है, मुल्क की बदनामी होती है। तो जब आप जुल्म व सितम करेंगे हमारे ऊपर
ہمارے جو زندگی اجیرن کریں گے, ہماری زندگی کا دائرہ جو ہے وہ تنگ کریں گے, تو پھر احتجاج تو ہم کریں گے, پھر اس سے جو بھی ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا. لیکن ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو تحفظ دیں گے. اور لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. تو اس سے پہلے والدین جو ہے لڑکی کے گھر والوں کو منع بھی کرتے رہے کہ لڑکی کو ہمارے گھر آنے سے منع کریں, لیکن اس وقت ماں باپ نے توجہ نہیں دی. اور یہاں پہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را غیر قوم کی طرف جب آپ اپنے رسم و رواج بڑھاتے ہیں تو پھر اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو خدا کے لیے آپ اپنے بچوں کو غیر مذاہب میں شادیوں سے روکیں, ان کو جو رسم و رواج جو وہ بڑھاتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ پھر شادیوں کی صورت میں ہوتا ہے, ان کو آپ کنٹرول کریں. ادروائز پھر اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ ان کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تھانہ تتلے والی میں اس وقت پرچہ درج ہو چکا ہے اور لڑکے کے والد اور والدہ کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. تو ان کو وہ لوگ جو غیر آئینی اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.